अजमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम के उपायुक्त सहित 4 अधिकारी एपीओ ने झूठे शपथ पत्र पार कर दिया पट्टा जारी। मामले को लेकर विधानसभा में ये सवाल भी उठा था। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निर्देश दिए, अजमेर कलेक्टर को जांच के आदेश दिए। 6 माह में जारी किए सभी पट्टों की जांच होगी। तो इस पूरे मसले को लेकर के विधानसभा में सवाल भी उठा था और मंत्री झाबर सिंह खर्रा यानी कि यूडीएच मिनिस्टर ने इसके निर्देश दिए हैं। अजमेर कलेक्टर को जांच के आदेश दिए गए हैं कि हर एंगल से जांच की जाए और 6 माह में जारी किए सभी पट्टों की जांच की जाएगी। अजमेर से बड़ी खबर, 6 माह में जितने भी पट्टे जारी हुए उन तमाम पट्टों की जांच करने को आदेश दे दिए गए। तो झूठे शपथ पत्र पर पट्टे जारी कर दिए और इस मामले को लेकर के विधानसभा में सवाल भी उठा था और आखिरकार अब एक्शन लिया जा रहा है। यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा बेहद सख्त होते हुए निर्देश देते हैं कि 6 माह में जितने पट्टे जारी हुए उन तमाम पट्टों की जांच कीजिए। ये आदेश दिए गए। अजमेर कलेक्टर को यह आदेश देते हैं यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा। तो इस वक्त अजमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नगर निगम के उपायुक्त सहित। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशल जैन हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कौशल, क्या कुछ पूरा मसला है, क्या कुछ निर्देश दिए गए? देखिए नुपुर, आज अजमेर से एक बड़ी खबर के रूप में सामने आ रही है। तो नगर निगम से खबर निकली है। अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं निगम के अधिकारियों पर, लेकिन जब इसकी सच्चाई आती है और जो परिणाम सामने आते हैं और उनमें जब खुलासे होते हैं तो हिला देने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं आज भी इसी तरह की कार्रवाई थी। एक नगर निगम के अंदर बेशकीमती भूखंड था, उसका पट्टा जारी किया गया और वो पट्टा जारी किया गया एक झूठे शपथ पत्र के आधार पर। जब इसका खुलासा हुआ तो जो विधायक हैं उन्होंने विधानसभा में इसकी आवाज उठाई, रणवीर सिंह भाटी ने, और उनके मामले पर जब यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस मामले को खुलासा किया तो पता चला कि नगर निगम से ये जो पट्टा है वो फर्जी तरीके से जारी हो गया है, झूठे शपथ पत्र के आधार पर। तुरंत कार्रवाई हुई और नगर निगम के एक उपायुक्त सहित 4 वरिष्ठ जो अधिकारी थे उनको एपीओ कर दिया गया है। इसी के साथ ये निर्देश भी दिए हैं जिला कलेक्टर अजमेर को कि 6 महीने में जितने भी पट्टे इस तरह के जारी किए गए हैं उनकी सबकी जांच करके तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की जो कार्रवाई है उसको बल मिल सके। नुपुर, बिल्कुल कौशल, बिना शपथ पत्र के जो पट्टे जारी किए गए वो कितने लंबे समय से जारी किए जा रहे थे, इस बारे में कोई जानकारी? जी देखिए, जैसे ही इस मामले की जानकारी नगर निगम में आई कि अधिकारियों को एपीओ किया गया है और कार्रवाई की वजह ये रही, हड़कंप मच गया नगर निगम में। और अब नगर निगम के कई अधिकारी जो फिलहाल कहीं ना कहीं किसी तरह से कोनों में बचे हुए हैं वो भी अपने बचने की जुगाड़ बिठा रहे हैं, जुगत कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़े व्यापक रूप में भ्रष्टाचार का जो खेल नगर निगम में चला वो यहाँ पर अब दिखाई देने लगा है। फिलहाल तो एक शिकायत है, लेकिन अगर इसकी पुख्ता जांच की जाए और निष्पक्षता से जांच की जाए तो नगर निगम में ऐसे कई पट्टे और साबित हो जाएंगे जो झूठे शपथ पत्रों के आधार पर दे दिए गए हैं, कहीं ना कहीं राजनीति के दबाव में या कोई प्रशासन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बहुत ही बड़ा मसला जहां पर बिना शपथ पत्र के लंबे समय से पट्टे जारी कर दिए गए थे और ऐसे में जैसे ही ये मामला उजागर होता है तब यूडीएच मिनिस्टर सख्त होते हुए इन तमाम पट्टों की जांच के आदेश देते हैं और समय सीमा यहां पर तय की गई कि 6 महीने के अंतराल में जितने भी पट्टे जारी हुए उन सबकी जांच की जाए। और अब बात राजधानी यानी कि जयपुर की मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर के कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट का बयान आया है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच के हालातों पर सचिन पायलट बोले, लगातार जारी हिंसा का मुझे लगता है कि अंत होगा। भारत ने हमेशा एक निष्पक्षता का व्यवहार रखा है। पूरी दुनिया में भारत की पोजीशन हमेशा मैच्योर राष्ट्र की रही है। किसी भी एक पक्ष का समर्थन और विरोध करना हमारी कूटनीति नहीं रही है। ईरानी जहाज पर हमला करने की घटना पर हमें स्टैंड भी लेना चाहिए। भारत ने हमेशा एक
निष्पक्षता का व्यवहार रखा है और पूरी दुनिया में भारत की पोजीशन हमेशा एक समझदार, संजीदा और एक बड़े मैच्योर राष्ट्र की रही है। उस पर हमें कायम रहना चाहिए। किसी भी एक पक्ष का समर्थन या विरोध करना हमारी कभी कूटनीति का उद्देश्य नहीं रहा है। जहाँ तक जो एक्शन हुआ है अमेरिका के माध्यम से, वो ना तो संयुक्त राष्ट्र का है और ना ही किसी एलाइज का है। सो मोटो अमेरिका ने आक्रमण किया और हम लोगों को खासकर जो हमारे जो तटीय इलाके हैं, वो जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं या हमारे खुद के जो शोर्स हैं, वहाँ पर जो ये हवाई समुद्री जहाज़ को गिराया गया है, ये मैं समझता हूँ कि इस पर हमारी सरकार को और देश को कोई स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध कहीं और हो रहा है और किसी कारणवश हमारे क्षेत्र में, हमारा जो क्षेत्रफल है, जो हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसमें अगर इस प्रकार वन साइडेड एक्टिविटी होगी तो कहीं ना कहीं भारत की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, भारत का जो निष्पक्ष स्टैंड रहा है, और हम लोग कुछ नहीं कहेंगे इस बात पर, मुझे लगता है ये चुप्पी जो है ये गलत है। भारत ने हमेशा सही को सही कहा है, गलत को गलत कहा है। और चलिए आप श्री गंगानगर के पदमपुर की बात करेंगे। पदमपुर श्री गंगानगर स्टेट हाईवे के टोल बूथ हटाने की मांग ने अब तूल पकड़ा है। टोल संघर्ष समिति के सदस्य और किसानों ने पदमपुर श्री गंगानगर मार्ग को जाम कर दिया। 18 बीबी टोल नाके के पास में पदमपुर श्री गंगानगर मार्ग स्टेट हाईवे सड़क को जाम किया है। टोल संघर्ष समिति ने आज से दी थी पदमपुर श्री गंगानगर मार्ग पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम की चेतावनी। सीआई सुमन जयपाल सहित पुलिस का भारी जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। प्रशासन ने अन्य मार्गों से वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई। पूर्व में भी टोल को हटाने के लिए कई बार धरने प्रदर्शन किए जा चुके हैं। तो टोल बूथ हटाने की मांग को लेकर के यहां पर मामला बढ़ता हुआ जा रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए, लोगों ने मिलकर के यहां पर हाईवे पर जाम कर दिया है। एकजुट होकर के यहां पर जाम करते हुए दिखाई देते हैं। किसानों ने, तमाम किसान एकजुट होते हैं। और अब हनुमानगढ़ से खबर, नेठरना गांव के 13 वर्षीय बालक अभिषेक की हत्या का मामला देखने को मिला है। आक्रोशित ग्रामीणों ने गोगामेड़ी थाने का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण गोगामेड़ी थाना पहुंचे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने उखाड़े पुलिस बैरिकेड। प्रदर्शन को देखते हुए थाने पर तैनात है भारी पुलिस जाब्ता। आईजी बीकानेर ओम प्रकाश भी मौजूद है। गोगामेड़ी में मौजूद अभिषेक के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तमाम ग्रामीण। 11 फरवरी को गांव के कुएं में शव मिला था बालक अभिषेक का। बालक के गले पर चोट के निशान पाए गए। 10 फरवरी की शाम को घर से लापता हुआ था बालक अभिषेक। 23 दिन बाद भी हत्यारे का कोई भी सुराग न लगने से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ग्रामीणों का गुस्सा किस कदर फूट पड़ता है। पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है और यहाँ तक कि गुस्साए ग्रामीणों ने तमाम बैरिकेड वहां पर जो लगे हुए थे वो तक उखाड़ डाले और जम करके गोगामेड़ी थाने का घेराव करते हुए दिखाई देते हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर के पहुंचते हैं और उनको संभालने के लिए पुलिस का पूरा जाब्ता यहां पर तैनात है। ये पूरा मामला 13 वर्ष के बालक अभिषेक की हत्या से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसको लेकर के वहां पर लोगों में काफी गुस्सा है। और आप देख लीजिए कि किस तरह से गुस्से का उबाल यहां पर लोगों का देखने को मिल रहा है। 13 साल के मासूम की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में जाहिर सी बात है गुस्सा तो होगा ही। और अब बात सीकर की करेंगे। श्री माधोपुर खंडेला राजमार्ग पर जयरामपुरा बस स्टैंड के पास में कार और इलेक्ट्रिक टेम्पो में भिड़ंत हुई, जिसमें कार सवार 3 लोग घायल हुए। हादसे में कार में सवार एक पुरुष और 2 महिलाओं को चोटें आई हैं, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक टेम्पो चालक नशे की हालत में था और अनियंत्रित होकर कार में जा घुसा। तस्वीरें आप देख लीजिए। आसपास के लोगों, राहगीरों ने मौके से फरार हो रहे टेम्पो चालक को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। हादसे के बाद में घटनास्थल पर भीड़ जमा हुई और घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। तो कार में सवार एक पुरुष और महिला दोनों घायल हुए। कार के आगे की तस्वीरें आप देख लीजिए। आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होता हुआ दिखाई देता है
और ऐसे में वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इस कार में महिला और पुरुष दोनों सवार थे और टेम्पो चालक जो है वो नशे में धुत बताए जा रहे हैं। टेम्पो की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। टेम्पो किस तरह से पूरी तरह से पलट चुका था वो भी आपने देखा। लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो जाती है और कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होता हुआ दिखाई देता है और महिला और पुरुष दोनों घायल बताए जा रहे हैं। राजसमंद पुलिस लाइन में अधिकारियों और जवानों ने उत्साह और उमंग के साथ में रंगों की होली खेली। शुक्रवार सुबह पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित इस होली मिलन कार्यक्रम में एएसपी महेंद्र पारीक, काकरोली थाना इंचार्ज सरोज बैरवा, राजनगर थाना इंचार्ज समीर सेन सहित पुलिस विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में जवान मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारे का संदेश भी दिया। डीजे पर फिल्मी और राजस्थानी गीतों की धुन पर अधिकारी और जवान जम करके थिरके, जिसमें एएसपी महेंद्र पारीक और अन्य अधिकारियों ने भी जवानों के साथ में नृत्य करके उत्साह बढ़ाया। पूरे परिसर में रंग, गुलाल और खुशियों का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर पुलिसकर्मियों के लिए अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। राजसमंद पुलिस लाइन में तमाम पुलिस वाले जो है जम करके होली का जश्न मनाते हुए दिखाई देते हैं। सभी एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और डीजे की धुन पर जमकर थिरकते हुए दिखाई देते हैं। सभी गिले शिकवे आपस में भुला करके भाईचारे का पैगाम देती हुई ये तस्वीरें। और चलिए बात मुंडावर की। ततारपुर थाना क्षेत्र में एक सवारियों से भरा मालवाहक टेम्पो अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और अन्य यात्री भी मामूली चोटों से बच गए। घायल व्यक्तियों को अलवर के अस्पताल में एडमिट करवाया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टेम्पो तेज गति में था और सामने से आ रही बस को बचाने के प्रयास में चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। संतुलन बिगड़ते ही टेम्पो सड़क पर पलट गया और यात्री सड़क पर गिर गए। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल है। वहां के लोगों ने बताया कि क्षेत्र में मालवाहक वाहनों में अवैध रूप से यात्रियों को ढोने की शिकायतें लंबे समय से है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। किशनगढ़ बास के डीएसपी लाल सिंह यादव ने दुर्घटना की पुष्टि की और बताया कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। तो ये घेरे में आपने पूरे इस मंजर को देखा कि किस तरह से सवारियों से भरा, ये देखिए सवारियों से भरा टेम्पो पूरी तरह से पलट जाता है। लोग पूरी तरह से सड़क पर जा गिरते हैं। और अब बात भीलवाड़ा के मांडल की, जहां पर नाली विवाद को लेकर के 2 समुदाय के लोगों में मारपीट हुई। करीब आधा दर्जन महिला पुरुष पूरी तरह से जख्मी हुए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने 2 आरोपियों को डिटेन किया। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। घायलों का मेडिकल जांच और उपचार दोनों जारी है। तो नाली विवाद को लेकर के पूरा मामला होता है और करीब आधा दर्जन पुरुष और महिला दोनों घायल हो जाते हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। ये बच्चे देख लीजिए, रोते हुए, मायूस होते हुए दिखाई देते हैं। आधा दर्जन महिला पुरुष घायल होते हुए पाए गए। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर मारपीट की जाती है। नाली विवाद ये बताया जा रहा है, जिसको लेकर के जम करके मारपीट होती है। भरतपुर में डी थाना क्षेत्र की माढेरा चौकी के पास में 2 बाइकों के बीच में हुई भिड़ंत में घायल सेह गांव की निवासी रंजिता की जिला आरबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौके पर मौत हुई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मृतक के शव का जिला अस्पताल मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक रंजिता अपने साथी रूप सिंह के साथ में किसी जरूरी काम से निगोही गांव जा रहा था, जहां पर रास्ते में सामने से तेज गति से आ रहे बाइक सवार ने उसकी बाइक को टक्कर मारी। दुर्घटना में रूप सिंह और रंजिता को घायल होने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां पर इलाज के दौरान रंजिता की मौत हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। अच्छा,
आमने सामने हुआ एक्सीडेंट? पल्ली रॉन्ग साइड पे आ रही, पल्ला पे आ रहा हूँ, रॉन्ग साइड पे। अच्छा, कहाँ की घटना है ये? करौली पुलिस ने होली का पर्व धूमधाम से मनाया। जिला पुलिस लाइन में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में एसपी लोकेश सोनवाल, एएसपी गुमनाराम और डीएसपी अनुज शुभम सहित कई पुलिस अधिकारी और जवान शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी और ढोल नगाड़ों की धुन पर उत्साहपूर्वक नृत्य भी किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने भाईचारे और आपसी सौहार्द का संदेश देते हुए पर्व को हर्षोल्लास के साथ में मनाया। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से करौली में होली मिलन कार्यक्रम रखा जाता है, जहां पर डीजे की धुन पर लोग जम करके नाचते गाते थिरकते हुए दिखाई देते हैं और एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करके जम करके होली के रंग में रंगे हुए दिखाई देते हैं। उत्साहपूर्वक ये होली का सेलिब्रेशन करौली की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ढोल नगाड़ों की धुन पर उत्साहपूर्वक नृत्य किया जाता है। क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सभी एकजुट होकर के होली की मस्ती में झूमते नाचते गाते दिखाई देते हैं। एकजुटता की तस्वीरें कि जब भी कोई त्योहार, कोई पर्व आता है तो किस तरह से सारे गिले शिकवे बुला करके एकजुट हो करके आप जश्न में डूबे हुए दिखाई देते हैं। और ये वही तस्वीरें करौली से। और चलिए बात बांसवाड़ा की। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने महात्मा गांधी अस्पताल का औचक निरीक्षण करके अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने रिकॉर्ड रूम, ब्लड बैंक और लेबोरेटरी सहित विभिन्न विभागों का बारीकी से अवलोकन किया। कुछ जगहों पर अव्यवस्था और लापरवाही पाए जाने पर उन्हें संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार भी उन्होंने लगाई। निरीक्षण के समय सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह और नर्सिंग अधीक्षक भी मौजूद रहे। डॉक्टर यादव ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत करके उनकी चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली और अधिकारी को निर्देश दिए कि मरीजों को समय पर उपचार, स्वच्छता और आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा, अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेहतर सुविधाएं मिलना प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर बांसवाड़ा का ये अस्पताल, जहाँ पर बारीकी के साथ में डॉक्टर यादव ने निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण किया और जो कुछ अव्यवस्थाएं पाई गई उनको लेकर के कड़ी फटकार भी लगाई। जाहिर सी बात है, एक पेशेंट जहाँ पर इलाज के लिए आता है, बेहतर सुविधाएं मिलना उसका हक होता है और इसी को लेकर के अधिकारी यहाँ पर अवलोकन करते हुए दिखाई देते हैं कि जो भी मरीज यहाँ पर आता है उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटी है। तो ऐसे में जो कुछ भी तस्वीरें ठीक नहीं पाई गई, जहाँ पर अव्यवस्थाएं पाई गई, उनको लेकर के बड़े गंभीरता के साथ में अधिकारी संजीदा तौर पर दिखाई देते हैं, फटकार लगाते हैं कि भाई इन तमाम व्यवस्थाओं को ठीक कीजिए, जो अव्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थित कीजिए। प्रतापगढ़ में थाना रठांजना पुलिस ने जान से मारने की धमकी देने वाले वांछित हिस्ट्री शीटर गट्टू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल और महिंद्रा थार वाहन जब्त किया है। मामले में शिकायतकर्ता नूरजान बी ने 24 फरवरी 2026 को रिपोर्ट दी थी कि आरोपी ने पिस्टल दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह और पुलिस उपाधीक्षक गजेंद्र सिंह राव के मार्गदर्शन में थानाधिकारी विजेंद्र सिंह की टीम ने कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी गोवर्धनपुरा थाना हथुनिया का रहने वाला है। जांच जारी है। कार्रवाई में थानाधिकारी विजेंद्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक वासुदेव, हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह, हेड कांस्टेबल मोहन सिंह, कांस्टेबल प्रहलाद और कांस्टेबल अजीत सिंह भी शामिल थे। तो शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देने का पूरा मामला है। विशेष पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। आगे की जांच अभी चल रही है। वांछित हिस्ट्री शीटर गट्टू अब धर दबोचा गया है, पुलिस के चंगुल में है, गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे अवैध पिस्टल भी जब्त कर ली गई है। और ये तस्वीरें थार की भी देख लीजिए जो जब्त की है। पुलिस ने विशेष टीम के साथ में मिलकर के इस कार्रवाई को किया है और वांछित हिस्ट्री शीटर गट्टू को गिरफ्तार कर लिया है।
अवैध पिस्टल के साथ में महिंद्रा थार भी जब्त कर ली है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाए। पुलिस की महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है। प्रतापगढ़ से ये तस्वीरें। वांछित हिस्ट्री शीटर यानी कि गट्टू अब पुलिस की गिरफ्त में है, खाकी के चंगुल में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।